हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। एंड जैसे कि मैं आपको बोलती हूं कि पीछे देख के आपको समझ आ जाता होगा कि मैं बैठी कहाँ हूं। अबू धाबी में अपने घर पे हूं, बाहर कहीं हूं, किसी दुनिया के कोने में हूं, या आज ये टंकियां देख के मेरे पीछे और ये दीवारें देख के आपको समझ आ गया होगा कि मैं इंडिया आ चुकी हूं। लेकिन सबसे बड़ी गालियां जो यहाँ आके लोगों को पिड़ रही हैं ना, वो एनआरआईज को ही पड़ रही हैं, जो नॉन रेजिडेंस इंडियंस हैं। और कितने वो लोग समझदार हैं, उसके ऊपर आज हमने चर्चा करनी है। मिर्चें बहुत लगने वाली है बहुत सारे लोगों को। उन लोगों को भी लगेंगी जिन्होंने उल्टा पुल्टा बोला है, जो बेचारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो लोग ढंग से सारे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अपने देश के लिए और सब लोगों के प्रति समझ रहे हैं। और उनकी बात भी होने वाली है जो लोग बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल हैं, एयरपोर्ट पे आके गलत अपनी डिक्लेरेशंस दे रहे हैं, या अगर क्वारंटीन होने से बचने के लिए पैरासीटामोल फ्लाइटों पे खा लेते हैं, उतरते हैं, फीवर नहीं होता, एयरपोर्ट से निकल जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव निकलते हैं और लोगों को भी कोरोना वायरस फैला रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत आज इस वीडियो की होने वाली है मेरे साथ। मेरी वीडियो के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो वीडियो अभी इंडिया का नंबर 1 वायरल वीडियो है, जिसके नीचे कुछ एक बहुत ही लोगों ने अच्छे से कमेंट्स डाले हैं, जिनके बीच में से 2-3 कमेंट्स मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, पढ़ के नहीं बताऊंगी, मुझे तो रट गए हैं। ऐसे लोगों की वजह से हमारे देश में कोरोना वायरस आ गया, इसका मैं जवाब देना चाहूंगी। मेरे जैसे लोगों की वजह से आपके देश में या हमारे देश में कोरोना वायरस नहीं आया। उसका कारण मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया अभी आई हूं, मैं यहां रहती नहीं हूं। जहां पे मैं रहती थी, मेरा प्रोफेशन ऐसा है जिसकी वजह से मुझे ट्रैवल करना ही पड़ता है। जैसे आपकी रोजी रोटी है, आपको अपने बच्चे पालने के लिए, घर बार को चलाने के लिए काम करने की जरूरत है, मुझे भी काम करने की जरूरत है अपने बच्चे पालने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। तो मैं भी ट्रैवल कर रही थी, जिसके बीच में आशंका जताई गई कि शायद मुझे कुछ एक ऐसे सिम्टम्स हैं जो उनको टेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कफ खांसी जो भी हम बोलते हैं, या सोर थ्रोट है या फीवर है, वो घर में घुसा और जिसकी वजह से मुझे टेस्ट किया गया। जबकि ऐसा नहीं था कि मुझे कोरोना वायरस था और मैंने फैला दिया। तो ये चीज को प्लीज, जो लोग भी लिख रहे हैं, आपको लिखना शोभा नहीं देता, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए। मैं तो इस चीज को सुन के हंसी थी, ना कि मुझे बुरा लगा था। तो पहली बात। दूसरी बात, लोग सब एनआरआईज के ऊपर इस वक्त उंगलियां उठा रहे हैं। जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, सब लोग ऐसे नहीं हैं। जब मैं इंडिया आई हूं, मैंने जो अपना फॉर्म एयरपोर्ट के ऊपर सबमिट कराया है, उसके ऊपर पूरी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिख के दी है, पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी है, अपना फोन नंबर, घर का एड्रेस, हर चीज बिल्कुल सही लिख के दी है। अगर उनको कुछ भी आशंका होती, या वो मुझे अगर कहते कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे इतने दिन, तो मैं नहीं निकलती। लेकिन एक अच्छी नारी होने के नाते यहां आने से पहले, ताकि मेरे घर वालों को, किसी को मेरे से कोई परेशानी ना हो, मैं आने से पहले अपने सारे टेस्ट करवा के आई थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही आने से पहले हम अपना टेस्ट करवा के आए हैं। हमारे दोनों के टेस्ट जो है वो नेगेटिव थे। आते हुए भी फ्लाइट में हमने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं, एयरपोर्ट पे भी प्रिकॉशंस लिए हैं। घर आते हमने अपने आप को पहले डेटॉल से आके शावर लिया है, अपने बैग्स डेटॉल से साफ किए हैं। अपने घर वालों से हम मिले नहीं, हमने उन सबको बोल दिया कि आप बाहर चले जाएं। जब हम फ्रेश हो जाएंगे, अपने आप को साफ कर लेंगे, डिसइंफेक्ट कर लेंगे, अपना कमरा डिसइंफेक्ट कर लेंगे, अपने बैग्स को डिसइंफेक्ट कर लेंगे, तो ही हम लोगों से मिलेंगे आसपास, नहीं तो हम किसी से नहीं मिलेंगे। मेरे सब रिश्तेदार सामने थे, मैंने उनको बोला बाद में मिलिएगा। मैंने दूर से आवाजें दी, प्लीज मेरे पास मत आइएगा। तो इसको कहते हैं जिम्मेदार होना। अब हम इसके दूसरे पहलू के ऊपर आने वाले हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो आज बन रही है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, मेरे फोन पे खुला हुआ है, द कोरोना वायरस विल एक्सप्लोड इन इंडिया। इंडिया में जो कोरोना वायरस है अगर फैला तो बहुत बुरी हालत होगी, इसका ये मतलब है कहने का, क्योंकि इंडिया इज फुल ऑफ इररिस्पॉन्सिबल पीपल। इररिस्पॉन्सिबल होता है जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कभी भी अगर उनको सफेद कहा जाता है तो वो काला कहते हैं, काला कहा जाता है तो सफेद कहते हैं, किसी की भी बात नहीं मानते। उसके मैं कारण भी आपको बताती हूँ। आज हम इतना इस बीमारी को लाइटली ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता चीन का क्या हाल हुआ है। वुहान सिटी पूरी लॉकडाउन की गई है, चाइना का बिजनेस पूरा डाउन है। उसकी वजह से एविएशन, एयरलाइंस, जितना भी है सब सफर कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंसीज वाले सफर कर रहे हैं, जिनका सामान फंस गया है सफर कर रहे हैं। हमारे देश के लोग सफर कर रहे हैं, लोगों के घरों में रोजी रोटी नहीं पहुंच रही है। इतनी सीरियस ये बात है जिसको हम मजाक में उड़ा रहे हैं, क्योंकि घरों में आज भी मैं बैठ के कोरोना के वायरस के बारे में कोई बात करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं अरे कोई नहीं, आएगा जाएगा चला जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इस चीज को इतना कैजुअली लेने की बात नहीं है दोस्तों, इसको थोड़ा सीरियस लेने की बात है। और स्पेशली मैं उनसे हाथ जोड़ के बात करना चाहती हूँ जो लोग दूसरे देशों से आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, आके एयरपोर्ट से क्वारंटीन के लिए बोला गया, वहां से भाग गए।
अस्पतालों में क्वारंटीन के लिए उनको रखा गया, वहां से भाग गए, पुलिस की नजर से बचा के भाग गए, ये कह के कि नहीं जी यहाँ पे हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं जो हमें फॉरेन लैंड्स पे मिलती हैं। अरे भाई वहां पे 5 स्टार लेवल की फैसिलिटीज हैं क्योंकि केसेस कम है। यहाँ पे हमारी जनता देखो, पॉपुलेशन देखो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस चीज की आप भी कोई जिम्मेदारी लें, आप भी गवर्नमेंट का कहा हुआ माने। आज गवर्नमेंट जगह जगह गली में लोगों को ये कहला के भेज रही है कि जाके अनाउंसमेंट्स करो कि प्लीज जत्थे मत बना के खड़े हो, इकट्ठे मत हो, या सॉरी टू से मंदिर गुरुद्वारों में जाने से भी मनाही की जा रही है। उसका रीजन ये नहीं कि वो किसी रिलीजन वालों को कोई रोकना चाहते हैं, लेकिन वो ये सिर्फ प्रिवेंट करना चाहते हैं कि कोरोना वायरस ना फैले, क्योंकि जितने बड़े ग्रुप्स में लोग किसी भी जगह जाके बैठेंगे, अगर किसी को भी कोरोना वायरस है तो वो बहुत जल्दी यहाँ पे फैल जाएगा और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका एक सीधा साधा रीजन है कि हमारी यहाँ पे जनता बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फैसिलिटीज उसके अकॉर्डिंग किसी भी दुनिया के कोने में अगर आप देख लें तो उतनी कभी भी नहीं थी, ना उतनी यहाँ पे है, क्योंकि ये महामारी फैलने वाली बात है। अगर हजारों केसेस यहाँ पे भी एक ही बार में या करोड़ों केसेस आ जाएंगे तो उसके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बना। इटली में भी उन्होंने एक टाइम पे बोल दिया था कि सिर्फ सर्टन लोगों को ही वो ट्रीट करेंगे, सर्टन एज के लोगों को वो ट्रीट नहीं करेंगे। तो अगर उन कंट्रीज में भी इतनी फैसिलिटीज नहीं है या बाकी कंट्रीज में भी लोग अपने लोगों को पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे कोरोना वायरस ना फैले उसके लिए जो गवर्नमेंट ने, हमारे देश की गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं या जो अभी भाषण आया है 22 तारीख को लॉकडाउन करने का भी जो लोगों को कहा गया है, मैं भी देखती हूं कि कितने लोग उस चीज को मानते हैं, फॉलो करते हैं और अपने घरों में अपने आप को लॉकडाउन करके बैठते हैं। सेल्फ कंट्रोल की बात है, लेकिन नहीं जी, वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि हमें तो जी घूमने जाना है, दोस्तों से मिलना है, इसके घर जाना है, उसके घर जाना है। यस, अगर आपके घर के पास का घर है, आप एक दूसरे को जानते हैं, आपको पता है कि कोई बाहर का वहां विजिट नहीं करा है या कोई खतरा नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन जो लोग इतनी दूर दूर ट्रेन लेके जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से एरियाज में वहां पे पिकनिकें मनाने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने लिए ट्रबल खुद जो है वो इनवाइट कर रहे हैं। एक और बात बतानी थी आपको, मैंने जो सुना है कि बॉम्बे में जो लोग लैंड करे हैं, अगर किसी को क्वारंटीन पे रखने की जरूरत है, क्वारंटीन मतलब सेल्फ क्वारंटीन भी है कि घर में लोगों को बोला गया है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो 14 दिन आप अपने घर में रहो, बाहर भीड़ भाड़ में नहीं जाओ। उन लोग को एक ना आम के ऊपर यहाँ स्टैंप लगाई गई है। वो लोग भी ट्रेनों में घूमते हुए पाए गए हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट की बात को नहीं माना है और वो भी आसपास घूमते हुए ही पाए गए हैं, लोगों से मिलते हुए पाए गए हैं। क्या मुझे बताने की जरूरत है कनिका कपूर का केस? आई एम श्योर मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। वो मैडम जी भी वहां से आई, हाई प्रोफाइल थी, जो भी उनके फंक्शंस रहते हैं, जो भी रहते हैं, उसके चक्कर में वो कितने लोगों से मिली। अब फैलने के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, आप मुझे बताइए। तो जिम्मेदारी किसने लेनी है? जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने लेनी है सबकी, या जिम्मेदारी हमने खुद लेनी है? ये हमारे ऊपर है दोस्तों। तो प्लीज मेरी बस आपसे ये अर्ज है, अभी कुछ दिन के लिए थम जाइए, अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन पे रखिए, अपने घरों में रहिए, घर का खाना खाइए, साफ सुथरा, हाइजीन को मेंटेन कीजिए। अगर कोई इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आती है उसको फॉलो कीजिए। राशन भी गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको सप्लाई होगा हर जगह, खाने पीने, दवाइयों की सुविधाएं, अस्पताल की सुविधाएं, ये सब बंद नहीं होगी, तो पैनिक में आने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी चलिए थोड़ा बहुत राशन अपने घर में, आटा दाल चावल थोड़ा बहुत आपके घर में होना चाहिए। सिलेंडर भरवा के रखिए, मसाले ला के रखिए, घर का जो बेसिक सामान है आपके पास होना चाहिए। उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो वैसे भी लोग महीने का राशन डालते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जिम्मेदारी हमने खुद लेनी है। जिम्मेदारी हमारे लिए लोगों ने आके नहीं लेनी, गवर्नमेंट ने नहीं आके आपकी बीमारी दूर करनी, आपने अपनी बीमारी को खुद कंट्रोल करना है। तो अगर ये सिचुएशन हमारे देश पे पड़ी है, और अगर मैं आपको बताऊं ना यहाँ पे कोरोना वायरस अगर फैल गया, तो आप देखेंगे और मैं देखूंगी कि कितना बुरा हाल यहाँ पे होगा। क्योंकि हम जानते हैं हमारे लोगों की आदतें क्या है, हम जानते हैं हमारे लोग किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करते हैं हर चीज को लेकर। हर चीज हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, लेकिन अपने आप जिम्मेदारी नहीं लेते, जिस चीज की शर्म है। अभी एनआरआई दोस्तों के लिए एक बस लास्ट मैसेज है, थोड़ा सा कड़वा मैसेज है। मैं भी एक एनआरआई हूं, मैं भी इंडिया से बाहर ही रहती हूं। अभी मैं अपने घर आई हूं क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत बुजुर्ग हैं, उनको मेरी जरूरत है, मुझे उनके साथ होना था, तो मैं अपने देश में आई हूं। और जिन लोगों ने भी यहाँ पे आके अपनी औकात दिखाई है ना, रियली में झूठे क्वारंटीन भर के, दवाइयां खा के फीवर की निकल गए हैं और उनको कोरोना था और वो भागे हॉस्पिटल से, लानत है उन लोगों पे, लिटरली लानत है उन लोगों पे। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज की। अगर आपको कुछ कहा जाता है, अगर आप इस देश में आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज को जिम्मेदारी से निभाएं। अगर आपको जो भी बोला जाता है आपको उसको फॉलो करना ही चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ी सी भड़ास वाली वीडियो थी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये ना टोन ऑफ वॉइस भी लेने की जरूरत होती है, क्योंकि लोग समझते नहीं है, कभी कभी हमें उनको समझाना पड़ता है। तो ये समझने की जरूरत आ गई है अभी कि अगर कोरोना से बचना है हमें, तो हमें खुद साथ मिलकर स्टेप्स लेने हैं, अकेले नहीं, साथ में मिलके। यस, भीड़ भाड़ नहीं करनी, कीर्तन, शादियां, बर्थडे सब होते रहेंगे बाद में गाइस। पहले अपनी जान है तो जहान है, और जान से ज्यादा अभी हमारे देशवासियों को, हमें एक दूसरे को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इस चीज से बचना है तो हमें एक दूसरे का साथ देना है, गवर्नमेंट की बात को सुनना है, समझना है और फॉलो करना है। चलिए दोस्तों, मैं ले रही हूं ममता सचदेवा आपसे विदा, और मुलाकात होगी बहुत ही जल्द किसी और अच्छी सी वीडियो में।